राम राम। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि सातवें भाव का स्वामी जिसे सप्तमेश भी कहते हैं वो कुंडली के विभिन्न 12 भावों में जब उपस्थित होता है तो क्या संकेत मिलते हैं आपके जीवन के बारे में। सातवें भाव के स्वामी का पहले से 6 भावों तक उपस्थित होने पर क्या संकेत मिलते हैं, इसकी चर्चा इस वीडियो के पहले भाग में हम कर चुके हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जब सातवें भाव का स्वामी सातवें भाव में ही हो और 8वें 9वें 10वें या 11वें या 12वें भाव में हो, मतलब 7 से 12 भावों में जब वो उपस्थित होगा तो हमें क्या संकेत मिलेंगे। सबसे पहले हम सातवां भाव और सप्तमेश का एक परिचय ले लेते हैं। सातवां भाव जो है ये आपकी कानूनी साझेदारियों, विवाह, वैवाहिक जीवन, आपका बिजनेस, व्यापारिक साझेदारियां, आपकी पब्लिक लाइफ, मास फेम, इन सब की जानकारी देता है। अदर पीपल को भी बताता है क्योंकि ये पहले भाव से बिल्कुल विपरीत होता है। पहला भाव आप खुद हैं और घर से बाहर आप जिन लोगों से मिलते हैं अदर पीपल, उनको सातवें भाव से देखा जाता है। सातवां भाव जो रहता है ये अष्टम भाव का व्ययेश भी है। अष्टम से द्वादश होता है तो ये आयु स्थान का व्यय है, इसलिए सातवें भाव को मार्केश भी कहा जाता है। सातवें भाव का जो स्वामी होता है वो सातवें भाव की चीजों के रख रखाव और उनके प्रबंधन के लिए जिम्मेदार होता है। सातवें भाव का स्वामी सातवें भाव में, इसका अर्थ ये हुआ कि मान लीजिए आपके पहले भाव में 3 नंबर लिखा है, मतलब आपका मिथुन लगन है, तो आपके सातवें भाव में 9 नंबर लिखा होगा। 9 नंबर के स्वामी बृहस्पति हैं, मतलब आपके सातवें भाव के स्वामी बृहस्पति हुए और वो 9 नंबर में ही, धनु राशि में ही सातवें भाव में उपस्थित हैं। ये सातवें भाव का स्वामी सातवें भाव में, इसका अर्थ हुआ। सातवें भाव का स्वामी सातवें भाव में है तो यह स्वराशि का ग्रह होता है, काफी मजबूत स्थिति बनती है। अगर पाप प्रभाव में नहीं है तो व्यापार, व्यापारिक साझेदारियों के लिए काफी अच्छी स्थिति है। पहले भाव यानी लगन पर उसकी दृष्टि भी जाएगी तो अच्छे व्यापारिक गुण, लोगों से इंटरेक्ट करने की अच्छी अक्षमता आपके अंदर होगी। सार्वजनिक जीवन में प्रसिद्धि पाने का भी योग बनता है। नवम भाव से 11वां भाव होता है सातवां भाव। 7th हाउस इज 11th फ्रॉम 9th, तो ये भाग्य के लाभ को भी दिखाता है। सातवें भाव का स्वामी सातवें भाव में है तो ये आपको एक तरह से भाग्यशाली बनाता है। जीवन साथी आपका व्यावसायिक साझीदार हो सकता है। आपका जीवन साथी भी लोगों से डील करने में, पब्लिक डीलिंग में एक्सपर्ट हो सकता है। जीवन साथी व ससुराल पक्ष से अच्छा सहयोग आपको रहेगा। सातवें भाव का स्वामी सातवें भाव में अगर पाप प्रभाव में है, पीड़ित है, तो सातवें भाव का स्वामी मारक भी होता है, तब रिश्तों में सावधानी आपको रखनी चाहिए। सेक्सुअल डिजायर्स की वजह से परेशानी हो सकती है। अत्यधिक महत्वाकांक्षाओं की वजह से भी परेशानी हो सकती है। सातवें भाव का स्वामी अष्टम भाव में, अष्टम भाव होता है अचानक होने वाली घटनाओं का, जैसे सर्जरी, दुर्घटनाएं, अचानक से धन प्राप्त हो जाना या धन का नुकसान हो जाना, लॉटरी, सट्टा, ट्रांसफॉर्मेशंस, मृत्यु व पुनर्जन्म जैसी स्थितियां, गुप्त चीजें, सिक्रेसी, गुप्त रिश्ते, गुप्त धन, गुप्त विद्या, वसीयत, इंश्योरेंस, रिसर्च, अनुसंधान, टेक्नोलॉजी, यह सब चीजें अष्टम भाव से देखी जाती हैं। ससुराल पक्ष तथा बिना कमाया धन, अनअर्न्ड मनी, वसीयत, इंश्योरेंस, दहेज, इनको भी अष्टम भाव से देखा जाता है। सातवें भाव का स्वामी जब अष्टम भाव में होता है तो यह अपने से दूसरी स्थिति होती है तथा लगन से 8वीं स्थिति होती है। विवाह से या व्यावसायिक साझेदारियों से जीवन में बड़ा बदलाव, ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है। वैवाहिक जीवन में या करियर में काफी गुप्त बातें आपके हो सकती हैं। अगर सातवें भाव का स्वामी अष्टम भाव में पाप प्रभाव में नहीं है तो जीवन साथी अचानक होने वाले उतार चढ़ावों का सामना करने में आपकी मदद करता है। विवाह के बाद आर्थिक स्थिति और अच्छी होती है क्योंकि सातवें भाव का स्वामी जब अष्टम भाव में होगा तो उसकी 7वीं दृष्टि दूसरे भाव धन भाव पर होगी। आपकी इच्छा भी होगी कि जीवन साथी धनी हो, आपकी धन की स्थिति को बढ़ाने वाला हो। ससुराल पक्ष से भी तब सहयोग रहता है। लेकिन सातवें भाव का स्वामी अष्टम भाव में है और पाप प्रभाव में है तो व्यावसायिक साझेदारियों से या विवाह से बहुत परेशानी हो सकती है। अचानक होने वाली घटनाओं से साझेदारी को चलाना मुश्किल हो जाएगा। आपका सेक्सुअल शोषण हो सकता है। गुप्त रोग होना भी संभव है। गुप्त रिश्ते होना, गलत तरीके का व्यापार करना, यह सब हो सकता है। सातवें भाव का स्वामी नवम भाव में, नवम भाव होता है धर्म, धार्मिकता का, आपकी श्रद्धा, नैतिकता, आस्था, ज्ञान, आपका बिलीफ सिस्टम, भाग्य का साथ, लक फैक्टर, लंबी दूरी की यात्राएं, उच्च शिक्षा। पंचम भाव यदि स्कूल या कॉलेज होता है तो नवम भाव यूनिवर्सिटी होता है। पीजी पीएचडी यहाँ से देखी जाती है। पिता व गुरु का मार्गदर्शन, मिलने वाले नए अवसर, ये सब जानकारी नवम भाव देता है। सातवें भाव का स्वामी जब नवम भाव में है तो यह अपने से तीसरी स्थिति होती है तथा लगन से यह नवम भाव में जाता है।
नवम भाव की चीजें सातवें भाव से आ रही है, वह भी मेहनत के बाद, ये संकेत मिलता है। अगर सातवें भाव का स्वामी नवम भाव में है और वह शुभ ग्रह है, पाप प्रभाव में नहीं है, तो केंद्र का स्वामी त्रिकोण में जा रहा है, तो यह राजयोग की स्थिति बनती है। विवाह के बाद भाग्य आपका चमक सकता है, पद प्रतिष्ठा में वृद्धि हो सकती है, बिजनेस में तरक्की तथा फैलाव हो सकता है। किस्मत से बहुत अच्छी व्यवसायिक साझेदारी आपको मिल सकती है, जिससे जीवन बदल सकता है। जीवन साथी बहुत अच्छे नैतिक मूल्य वाला होगा। सातवें भाव का स्वामी नवम भाव में है, तो आपकी इच्छा उच्च शिक्षित जीवन साथी पाने की होगी। जीवन साथी धार्मिक भी बहुत होगा। विवाह होने के बाद या व्यावसायिक साझेदारी के लिए लंबी दूरी की यात्राएं आपकी हो सकती हैं। सातवें भाव का स्वामी नवम भाव में है और यदि वह क्रूर ग्रह है या पीड़ित अवस्था में है, तो आपके नैतिक मूल्य कमजोर रहेंगे। कामुकता का ग्रह धर्म भाव में जा रहा है, तो आपका धर्म कामुकता बन सकता है। एक से ज्यादा जगह अनैतिक संबंध आपके हो सकते हैं। विवाह में विलंब या इसके ऊपर शनि या राहु का प्रभाव भी शामिल है, तो अंतर जातीय या अंतर धर्मीय विवाह होना संभव है। ऐसी स्थिति में व्यावसायिक साझेदारी में भी धोखा हो सकता है। सातवें भाव का स्वामी दसम भाव में, दसम भाव होता है कर्म भाव, रोजगार की स्थिति, काम करने का माहौल, कैरियर एंड वर्क एनवायरनमेंट, पद प्रतिष्ठा, प्रसिद्धि, सामाजिक छवि, वर्चस्व तथा सीनियर्स और कोवर्कर से आपके रिलेशन, इन सब की जानकारी दसम भाव देता है। सातवें भाव का स्वामी दसम भाव में है, तो केंद्र का स्वामी दूसरे केंद्र भाव में जा रहा है। यह अपने से चतुर्थ स्थिति है तथा लगन से दसम स्थिति है, मजबूत स्थिति बनती है। सातवें भाव का स्वामी दसम भाव में है, तो जीवन साथी कैरियर ओरिएंटेड होगा। विवाह के बाद या अच्छी व्यावसायिक साझेदारी के बाद आपकी पद प्रतिष्ठा प्रसिद्धि यह सब बढ़ सकता है। जीवन साथी आपका डोमिनेटिंग नेचर का भी होगा। जीवन साथी वर्क प्लेस पर या पिता के नेटवर्क सर्कल से भी आपको मिल सकता है। आपके व आपके जीवन साथी के समाज के प्रभावशाली लोगों से संबंध हो सकते हैं। सरकारी कार्यों व राजनीति में भी आपको फायदा हो सकता है। सातवें भाव का स्वामी दसम भाव में लेकिन अगर पीड़ित अवस्था में है, पाप प्रभाव में है, तो आपकी वजह से या खराब संगति मिलने की वजह से, खराब पार्टनरशिप की वजह से आपको अपयश मिल सकता है। वैवाहिक जीवन की परेशानियों से कैरियर में तब चुनौतियां बढ़ जाएंगी। सातवें भाव का स्वामी 11वें भाव में, 11वां भाव होता है लाभ भाव, आय के स्रोत, व्यावसायिक नेटवर्क सर्कल जहां से आप लाभ कमाते हैं, बड़े भाई बहन, इन सब की जानकारी 11वें भाव से ली जाती है। 11वां भाव इच्छा पूर्ति का भाव होता है। बड़ी संस्थाएं, बिग कॉरपोरेट्स, बिग ऑर्गेनाइजेशंस भी 11वें भाव से देखी जाती है। सातवें भाव का स्वामी 11वें भाव में, तो ये अपने से पंचम स्थिति बनती है। त्रिकोण में जा रहा है अपने से सातवें भाव का स्वामी, लगन से यह लाभ भाव है। सातवां तथा 11वां भाव काम त्रिकोण के भाव भी हैं, दोनों इच्छाओं के भाव हैं। तीसरे, सातवें और 11वें भाव को काम त्रिकोण कहा जाता है। तो कुल मिलाकर यह एक मजबूत स्थिति तो होती है। जीवन साथी से व्यावसायिक साझेदारी से आपको लाभ हो सकता है। शादी के बाद भाग्य उदय जैसी स्थिति आपकी हो सकती है। अगर सातवें भाव का स्वामी 11वें भाव में है और पाप प्रभाव में नहीं है, तो आर्थिक स्थिति को लेकर आपके व जीवन साथी के विचार एक जैसे हो सकते हैं। बड़े नेटवर्क सर्कल को आप पसंद करेंगे और वहां से आपको लाभ भी होगा। जीवन साथी से या बिजनेस पार्टनरशिप से इच्छाओं व खुशियों की पूर्ति होगी। बड़े भाई बहन से व्यावसायिक साझेदारी से भी आप लाभ कमा सकते हैं, उनके साथ व्यावसायिक साझेदारी कर सकते हैं। लेकिन अगर सातवें भाव का स्वामी 11वें भाव में जाकर पीड़ित हो रहा है, तो कामुकता का स्वामी दूसरे इच्छा भाव में जा रहा है, दोनों काम त्रिकोण का हिस्सा है। वैवाहिक जीवन में चरित्र की समस्या तब उत्पन्न हो जाती है। दो विवाह भी तब आपके हो सकते हैं। व्यापारिक साझेदारी में परस्पर समझ तब कम होगी। सातवें भाव का स्वामी 12वें भाव में, 12वां भाव होता है व्यय भाव। व्यय धन का, व्यय शरीर का भी और व्यय एनर्जी का भी। एकांत स्थान, आइसोलेटेड प्लेसेस जहाँ की संस्कृति और वातावरण अलग हो, जैसे अस्पताल, जेल, मठ, आश्रम, लेबोरेटरीज, विदेशी स्थान, इनको भी 12वें भाव से देखा जाता है। मेडिटेशन, योगा, ध्यान लगाना, मोक्ष, स्पिरिचुअलिटी, नींद, कल्पना शक्ति, पूर्वाभास की शक्ति, इनको भी 12वें भाव से देखा जाता है। सातवें भाव का स्वामी जब 12वें भाव में होता है, तो ये अपने से छठी स्थिति होती है तथा लगन से 12वीं स्थिति होती है। दोनों से ही यह अशुभ स्थिति बनती है। सातवें भाव का स्वामी 12वें भाव में है, अच्छी राशि में है, बिना पाप प्रभाव के है, तो जीवन साथी दूर प्रदेश का, अलग संस्कृति व वातावरण का हो सकता है। पति पत्नी में कुछ दूरी भी हो सकती है, कारण कैरियर हो सकता है। कैरियर के लिए आप विदेश जा रहे हैं, तो इस तरीके की चीजें वैवाहिक जीवन में आ सकती हैं।
जीवन साथी विवाह के बाद आपको विदेश ले जा भी सकता है। जीवन साथी आपकी कल्पना शक्ति को बढ़ाने में, योगा मेडिटेशन में मदद करने वाला हो सकता है। खर्चों को नियंत्रण पाने में भी जीवन साथी आपकी मदद कर सकता है। लेकिन अगर सातवें भाव का स्वामी 12वें भाव में है और पीड़ित अवस्था में है, पाप प्रभाव भी है उस पर, तब परेशानी आपको ज्यादा हो सकती है। शादी तय होकर टूट सकती है। काम भाव का स्वामी शैया सुख में जा रहा है। वैवाहिक जीवन में चरित्र एक समस्या बन सकती है। अपने से छठी स्थिति में तथा छठे भाव पर उसकी दृष्टि भी जाएगी, तो वैवाहिक जीवन में कानूनी अड़चन का सामना भी करना पड़ सकता है। जीवन साथी की बीमारी पर बहुत खर्चा आपका हो सकता है। इसके लिए आपको कर्ज भी लेना पड़ सकता है। राम राम।